नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए चैनल और नए वीडियो में आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, बहुत सारी मुश्किलें एक साथ आई हैं। मेरा वो पिछला चैनल जो कि काफ़ी अच्छा पसंद किया जा रहा था वो हैक हो गया, उसकी कानूनी लड़ाई में लड़ रही हूँ। और दूसरी तरफ आप तो जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से 2 साल से यहाँ की स्थानीय पुलिस मुझे यानी मुंबई पुलिस मुझे प्रताड़ित कर रही है, उसका भी मैं कायदे से सामना कर रही हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और हिंदुत्ववादी संगठनों की जिन्होंने मुझे इस लड़ाई में सपोर्ट किया है। तो बात करते हैं उस खबर की जो आजकल बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। एक्ट्रेस दीपिका और संदीप वांगा रेड्डी में खुली लड़ाई हो गई है। खुली में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि संदीप वांगा रेड्डी ने खुलेआम दीपिका के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा सोशल मीडिया पर कह दिया है। हालांकि संदीप ने उस हीरोइन का नाम नहीं लिया है, लेकिन सारे इशारे दीपिका की ही तरफ हैं। संदीप इस बार क्यों भड़के हुए हैं, वहीं काजोल और अजय देवगन दीपिका के सपोर्ट में क्यों आ गए हैं, इसके पीछे की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अपनी एक्सपर्ट राय तो मुझे देनी ही है और आप भी दीजिएगा। ये तो आप जानते हैं कि संदीप की फिल्म स्पिरिट में दीपिका को रिप्लेस करके तृप्ति डिमरी को लेने पर पहले ही काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। स्पिरिट को टी सीरीज और भद्रकाली पिक्चर्स बना रहे हैं। तो पहले सुनिए कि संदीप ने एग्जैक्टली कहा क्या है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा है कि जब मैं किसी एक्टर को कहानी सुनाता हूँ तो मैं उस पर 100% भरोसा करता हूँ। हमारे बीच एक एनडीए यानी नॉन डिक्लेयर्ड एग्रीमेंट होता है, लेकिन ऐसा करके यानी उसे तोड़ के तुमने कहानी का नहीं बल्कि ये खुलासा किया है कि तुम किस किस्म के इंसान हो। एक यंग एक्टर को नीचा दिखाना और मेरी कहानी को लीक कर देना, क्या यही तुम्हारा फेमिनिज्म है? एक फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में मैंने अपनी क्राफ्ट के पीछे सालों की कड़ी मेहनत की है और मेरे लिए फिल्म मेकिंग ही सब कुछ है। ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। #DirtyPRGames। मुझे ये कहावत बहुत पसंद है, स्माइल के साथ, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। संदीप के ये कहने का मतलब है कि उसने अपनी फिल्म में दीपिका को हटा के यंग और उसके मुकाबले छोटी हीरोइन को कास्ट किया है, इसलिए दीपिका ने खुंदक में खुन्नस में डर्टी पीआर गेम खेला है। यानी एक यंग एक्ट्रेस को नीचा दिखाने के लिए दीपिका जैसी बड़ी हीरोइन ने संदीप की स्पिरिट की कहानी रिवील कर दी है, जिससे फिल्म का मार्केट डाउन हो जाए, ऐसा संदीप कह रहे हैं। और दोस्तों, मेरा ये कहना है कि सब जानते हैं कि स्पिरिट एक थ्रिलर है, तो उसकी कहानी लीक करना बहुत ही गलत है और किसी भी फिल्म की कहानी लीक करना बहुत गलत है। खासकर जिसे वो ऑफर की गई हो वो ऐसा करे तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। यानी संदीप कह रहा है कि दीपिका ने तृप्ति से जल के उसे नीचा दिखाने के लिए गंदा गेम खेला है। उसका ये भी मतलब है कि जब दीपिका के हाथ से बड़ी फिल्म निकल गई और छोटी हीरोइन के हाथ लग गई तो दीपिका ने उस हीरोइन की फिल्म का नुकसान करने की गलत हरकत की, जैसे कि एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। संदीप की पोस्ट को दीपिका के लिए क्यों समझा जा रहा है, इसके 3 कारण हैं। पहला, कंट्रोवर्सी गर्म है कि दीपिका और संदीप वांगा में स्पिरिट को लेकर बात नहीं बनी और संदीप ने दीपिका को तृप्ति डिमरी से रिप्लेस कर दिया है। दूसरा कारण है कि संदीप ने उस स्टार को खिसियानी बिल्ली कहा है, यानी वो एक हीरोइन की बात कर रहा है, एक महिला की बात कर रहा है। और तीसरे, उसने उस एक्टर के फेमिनिज्म पर ताना मारा है। आपको याद होगा कि दीपिका ने एक वीडियो किया था माई चॉइस, जिसे होमी अजानिया ने बनाया था। दीपिका की बतौर फेमिनिस्ट इमेज बिल्डिंग की थी। इमेज बिल्डिंग के लिए उनकी पीआर कंपनी सारे स्टार्स की तरह काफी एक्सरसाइज करती है। जैसे दीपिका ने अपने डिप्रेशन को बहुत प्रचारित किया, लेकिन दीपिका ने कभी ये नहीं बताया कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन है या फिर सिर्फ साइकोलॉजिकल। उसने उसके लिए मेडिकेशन लिया या सिर्फ थेरेपी। दोस्तों, वैसे भी आजकल लोग जरा सी उदासी को भी डिप्रेशन का नाम दे देते हैं और काउंसलिंग ले लें तो कहते हैं कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब संदीप और दीपिका की लड़ाई पर आते हैं कि संदीप के इल्जाम के मुताबिक दीपिका ने कहानी कहाँ खोली। न तो उसने किसी सोशल मीडिया पर लिखा, ना बयान जारी किया। जाहिर है बॉलीवुड में अपने करीबी लोगों से शेयर कर दी हो, और बॉलीवुड तो एक ऐसा गांव है जहां बात कानों कान आग की तरह ऑफिस ऑफिस फैल जाती है। और बात घूम के स्पिरिट के डायरेक्टर और मेकर को प्रोड्यूसर संदीप वांगा रेड्डी तक पहुंची होगी तो वो तो भड़क गया, और चुप तो वो कभी बैठता नहीं है। स्पिरिट में संदीप की पिछली फिल्म एनिमल से बिल्कुल उल्टा है, यानी इसका हीरो मिडिल क्लास का है और विलन अमीर घर का रईसजादा। एनिमल में नेगेटिव हीरो रईसजादा था और उसको हीरो मानने पर काफी विवाद हुए थे कि समाज कहाँ जा रहा है, सिनेमा समाज को क्या दे रहा है, वगैरह वगैरह। और संदीप हर बोलने वाले को गुस्से में जवाब दे रहे थे।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि स्पिरिट से संदीप ने दीपिका को निकाला या दीपिका ने फिल्म खुद छोड़ी। ये तो हमेशा ही होता है कि मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे निकाल दिया। इंसान का ईगो बहुत बड़ा है। अब दीपिका स्टॉकहोम में एक इवेंट के रेड कारपेट पर पहुंची। इवेंट में उसने वोग अरेबिया मैगजीन से बात करते हुए अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ पर जो कहा उसे संदीप की बातों का जवाब माना जा रहा है। दीपिका ने कहा, मुझे लगता है कि सच्चा और ऑथेंटिक होना ही मुझे बैलेंस रखता है, और जब भी मैं मुश्किल सिचुएशन या मुश्किल हालातों का सामना करती हूँ तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनती हूँ और फैसले लेती हूँ, उन फैसलों पर डटी रहती हूँ। ये बॉलीवुड वाले भी ना कभी सीधे एक दूसरे पर तीर नहीं चलाते, अंधेरे में चलाते हैं। कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है, आप अंदाजा लगाते रहिए। क्रिप्टिक पोस्ट करते हैं, क्रिप्टिक बातें करते हैं, इशारों में हमले करते हैं और इशारों में, जिससे कि कल अगर साथ काम करना पड़े तो कहें कि भाई हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। और ये तो परमानेंट नाम का शब्द तो इस बॉलीवुड में है ही नहीं, न रिश्तों में, न लड़ाइयों में, न दोस्तियों में। अब ये सारी लड़ाई क्यों हुई? असल में फिल्म स्पिरिट में प्रभास के साथ दीपिका पादुकोणे को पहले काफी कास्ट किया गया था। प्रेगनेंसी के चलते दीपिका उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन संदीप ने उसके लिए फिल्म की शूटिंग तक आगे बढ़ा दी थी क्योंकि वो काफी कीन थे उसे लेने के लिए। इसके बावजूद जब फिल्म स्टार्ट होने का वक्त आया, यानी फ्लोर पर जाने का वक्त आया, तो दीपिका ने मेकर्स के सामने कई अजीबोगरीब शर्तें रख दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए की डिमांड की। फिर शर्त ये कि वो सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट करेगी और हफ्ते में 5 दिन काम करेगी, प्रॉफिट में हिस्सेदारी हो, और वो तेलुगु वर्जन के लिए तेलुगु में डबिंग भी नहीं करेगी। उस पर से न वो हीरो प्रभास को किस करेगी और न इंटीमेट सीन्स देगी। ऐसी कई डिमांड्स की। अब संदीप की फिल्म का कॉन्सेप्ट ही हार्डकोर एक्शन थ्रिलर है, जिसमें इंटीमेट हॉट सीन्स उसका इंटीग्रल एलिमेंट है। हीरोइन की बढ़ती डिमांड से नाखुश होकर संदीप रेड्डी ने दीपिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसे एक छोटे कैटेगरी की यंग हीरोइन तृप्ति डिमरी से रिप्लेस कर दिया। यंग नहीं कहेंगे, वो बॉलीवुड में यंग है, वो भी 16 करोड़ कम फीस में, यानी 4 करोड़ में तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर डाली। अब ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, ये कहाँ से आती? इनका ऑफिशियल प्रेस रिलीज तो जारी नहीं होता, लेकिन असलियत ये है कि ये प्रोडक्शन हाउसेज और स्टार्स की तरफ से ही मीडिया को लीक की जाती हैं। और लीक करने वाले हमसे बाद में पूछते भी थे कि वो जो न्यूज़ दी थी उसका क्या हुआ, वो नहीं छपी। तो जाहिर है ये स्ट्रेटजी के तहत लीक होती हैं, जो बिना किसी कोर्ट के छपती हैं, जिससे कल 7 महीने काम करना पड़े तो फिर से दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। खैर, बिल्ली और बंदर जैसी इस लड़ाई में एक दूसरी बिल्ली यानी तृप्ति डिमरी का बहुत बड़ा फायदा हो गया है। तृप्ति संदीप वांगारेड्डी की ब्लॉकबस्टर एनिमल में रणबीर के साथ काम कर चुकी है और अपने हॉट सीन्स के कारण उसे पहचान मिली थी। तो स्पिरिट में उसे कोई एतराज ही नहीं है किसी बात से। उसकी फीस 40 लाख से सीधे 4 करोड़ हो गई है। दीपिका के करीबी सोर्सेस के लीक्स के आधार पर कहा जा रहा है कि उसने ये फिल्म छोड़ी है क्योंकि वो प्रभास के साथ काम नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि उधर संदीप ने दीपिका को स्पिरिट से निकाला और वहां उसने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की एक्शन फिल्म साइन कर ली, जिसका नाम AA22XA6 कुछ है। भाई दोस्तों, मुझे माफ कीजिएगा, मैं उसे बोल नहीं पा रही हूँ, ये अजीब सा नाम है। लेकिन इस फिल्म को एटली डायरेक्ट करने वाले हैं। दीपिका उसमें सोलो लीड नहीं है, बल्कि उसमें मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर भी पैरेलल लीड रोल्स में है। एटली की किंग में भी दीपिका है। यानी इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद दीपिका पर अनप्रोफेशनल होने के आरोप लग रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी दीपिका पर अनप्रोफेशनल बिहेवियर के आरोप लगे थे और वो बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने खुलेआम लगाए थे। वो इससे कहीं बड़ी कंट्रोवर्सी थी। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, और वो भी डिटेल में। तो अगला वीडियो जरूर देखिए और आप मुझे बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप दीपिका के इस बर्ताव पर, संदीप के इस कमेंट पर, ये जो पूरी लड़ाई है इस पर क्या सोचते हैं, इसकी क्या वजह रही होगी। मुझे दीजिए इजाजत और मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।